Getting a Google internship was surprisingly easy. No, seriously. But there's a lot more to the story than it seems. The interview wasn't the hardest part. Even online assessment wasn't the hardest part. And honestly, even DSA wasn't the hardest part. The hardest part was showing up every single day when there was no guarantee that any of it would work. So if it wasn't the interview, the OA, or even DSA, then what was it? Let's find out. Hey guys, I am Priyanka, a software engineer at Google, and I recently graduated from IIT Mandi. So this video is continuation of my previous video, Google Journey episode 1, where I shared my journey from semester 1 to semester 3, and I'll continue from there in this video. So semester 4 तक I have completed most of the DSA theory. तो मेरा main focus था कि मुझे अब practical questions खुद से solve करने हैं, medium level questions, hard level questions खुद से solve करने हैं. तो मेरा daily target होता था कि मुझे एक DSA question solve करना ही करना है, और weekends में तो और भी ज़्यादा. And मुझे around 6 महीने हो गए थे question solve करते हुए, तो I was kind of used to the process. तो I was able to solve medium level questions at that time. सब नहीं, पर हाँ कुछ स्टार्टिंग के मीडियम लेवल क्वेश्चंस आई वाज एबल टू सॉल्व. जो मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी उसके लिए मैं सेम चीज करती थी कि पहले खुद से ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, उसके बाद सॉल्यूशन देखा, फिर अपने सॉल्यूशन को उससे कंपेयर किया कि मैंने क्या छोड़ दिया था, मैंने कोई एज केस छोड़ दिया होगा प्रोबेबली, फिर मैं उसको ड्राई रन करके देखती थी. ओ, यहाँ पे ये कंडीशन लगानी रह गई थी, इस मेथड से ये चीज छूट जाएगी, तो ये मेथड यहाँ वर्क नहीं करेगा. तो ऐसे कर करके आई हैव रिफाइंड माई लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटीज. और उस टाइम पे मैंने एक डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे मैं वो प्रॉब्लम्स लिखती थी जो मुझसे खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मीडियम लेवल क्वेश्चन जो एकदम से खुद का लॉजिक नहीं बना पा रही हूँ, वो क्वेश्चन लिख दिए कि इसको मैं रिवाइज करूंगी जब इंटरव्यूज आने वाले होंगे उसके लिए. अब डीएसए के साथ साथ मुझे अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स भी ऐड करने थे. आई वर्कड ऑन दैट एज वेल. तो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट किए. तो 4th सेमेस्टर में मैंने अराउंड 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और रिज्यूमे में मैंने टोटल 3 प्रोजेक्ट्स डाले थे. तो कुछ प्रोजेक्ट विंटर ब्रेक के थे, कुछ 4th सेमेस्टर के थे, और शायद मैंने एक समर ब्रेक में भी बनाया था. तो उन सब में से जो भी मुझे बेस्ट 3 लगे वो मेरे रिज्यूमे में ऐड कर दिए थे. एंड दे वर ऑल बेसिक वेब प्रोजेक्ट्स. तो हाँ, आज के जमाने में दे आर नॉट वेरी रेलेवेंट. सो एंड 4th सेमेस्टर में मेरे अप्रैल तक 100 क्वेश्चंस हो गए थे लीड कोड पे. एंड आई वाज अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट मैं ओई के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी. सारे टेस्ट केस पास होंगे नहीं होंगे वो एक डिफरेंट बात है, पर एटलीस्ट मैं लॉजिक बना लूंगी. इतना कॉन्फिडेंस आ गया था. और उसके बाद एक और चीज से मुझे कॉन्फिडेंस आया था, वो थी कि हमारा एक हैकेथॉन हुआ था. तो उसमें फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर गर्ल्स के लिए था वो हैकेथॉन, पर पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से फर्स्ट ईयर बॉयज ने भी पार्टिसिपेट किया था. एंड आई वॉज फर्स्ट इन दैट. सो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया. मतलब फर्स्ट ईयर से तो क्या कम्पीट करना, बट सेकेंड ईयर गर्ल्स थी वहाँ पे. तो मुझे एक मिसकंसेप्शन था कि मैं बहुत पीछे हूँ बाकी लड़कियों से, और उस हैकेथॉन के बाद वो थोड़ा सा ब्लर आउट हो गया, और मुझे लगा कि ओके, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी एक अच्छी इंटर्नशिप ले सकती हूँ. तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा था. फिर हमारी स्टार्ट हो गई समर ब्रेक. तो हमारी समर ब्रेक थी अराउंड 2 मंथ्स की. जून में स्टार्ट हुई थी और जुलाई एंड तक चलती है. तो उसमें मैंने स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट फॉलो की थी फॉर ग्राफ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वो बहुत अच्छी है अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए, वो तुम्हें दोबारा देखनी चाहिए. तो आई वॉच दैट एंड या इट वाज रियली गुड. इसके साथ साथ मैंने लव बबर की शीट और स्ट्राइवर की शीट, दोनों जो डीएसए की शीट होती है ना, दोनों सॉल्व कर दी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था. मैं घर पे थी, ना क्लासेस थी ना कुछ काम करना था, तो पूरा दिन बस डीएसए करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट पे काम कर लो. सो माय डेली रूटीन वाज एग्जैक्ट सेम ऑफ what I had in my winter break. So if you want detail over my routine, you can check that video. So by end of June, I had completed 500 questions on lead code, and मुझे वो कुछ ज्यादा अचीवमेंट जैसा कुछ नहीं लग रहा था. I was like कि क्वेश्चन से तो सॉल्व किया है, प्रैक्टिस ही तो कर रही हूँ. तो बट मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं, दिस इज अ गुड अचीवमेंट टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन. और इससे पहले मैंने लिंक्डइन पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया था. दिस वाज माय फर्स्ट पोस्ट, यू कैन चेक ऑन माय लिंक्डइन. तो मेरे दोस्तों के कहने पे मैंने वो पोस्ट किया था. तो लिंक्डइन पे जब मैंने पोस्ट किया ना, उसके बाद उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि ग्रेट अचीवमेंट एंड ऑल. तो वो सब पढ़ के मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो किया है. इसके बाद सेम रूटीन चल रहा था. फिर मिड जुलाई में गूगल आई थी.
तो गूगल वॉज द फर्स्ट कंपनी जो हमारे कॉलेज में आई थी इंटर्नशिप्स के लिए। एंड मिड ऑफ जुलाई में उसका ओए था, ऑनलाइन असेसमेंट। एंड हमें ऐसे एक हफ्ता पहले पता चला था, तो तब तो ऐसे बहुत पैनिक सिचुएशन हो गई थी कि यार सब कुछ रिवाइज करना है, अभी तो ऐसे नॉर्मल चल रहा है, पता नहीं ओए के क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक डायरी मेंटेन की थी कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे, खुद से नहीं हुए थे, जो मैंने सॉल्यूशन देके सॉल्व किए थे वो क्वेश्चंस, तो रिवीजन के लिए मैंने वो क्वेश्चंस यूज किए, वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व किए। एंड वो क्वेश्चन सॉल्व करना रिलेटिवली इजी था क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको एक बार सॉल्व कर चुकी थी, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन अच्छी रिवीजन हो गई थी उससे। उसके बाद हमारा ओए हुआ और उसमें 2 क्वेश्चन आए थे डीएसए के। इट वाज अराउंड 1 घंटे का टेस्ट एंड उसमें मेरे 1.5 क्वेश्चन अराउंड हो गए थे। तो एक क्वेश्चन के सारे टेस्ट केस पास हो गए थे और दूसरे क्वेश्चन के कुछ टेस्ट केस पास नहीं हुए थे। तो फिर ऐसे ओए के 3-4 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ था और उसमें ऐसे कुछ 25 लोग शॉर्टलिस्टेड थे एंड मैं भी उनमें से थी। और सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल डे क्यों था, क्योंकि नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू थे, तो हमें ऐसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था प्रिपेयर करने का, रिवाइज करने का। पर ऑब्वियसली अब कुछ बोल नहीं सकते ना उसमें, तो जो डेट मिली है उसमें करना पड़ेगा। तो जैसे ही रिजल्ट आया ओए का कि हाँ हम शॉर्टलिस्टेड हैं, उसके बाद ऐसे वापस से वही सेम चीज रिवीजन के लिए की थी मैंने, जो मैंने ओए के लिए की थी वही यहाँ पे की थी, बट यहाँ पे बहुत कम टाइम था तो इसे बहुत ज्यादा नहीं कर पाई, तो खुद से सॉल्व नहीं किया, बस सॉल्यूशन देख लिए थे फटाफट। एंड आई वाज रियली स्ट्रेस्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, जब मेरा इंटरव्यू था उस दिन सुबह ऐसे मुझे सपना आया था कि उन्होंने ट्राई पूछा है और मैं नहीं बता पाई क्योंकि मैं ट्राई रिवाइज नहीं किया था। मुझे लगा कि ट्राई तो नहीं पूछते ना, बट मुझसे वही पूछ लिया। एंड मैं सिर्फ झटके से उठी थी, अंधेरा था रूम में और मैंने लाइट भी नहीं चलाई। मैंने सीधा लैपटॉप उठाया और 1 घंटे की वो ट्राई वाली वीडियो देखी कि चलो अब अगर ट्राई भी पूछेंगे ना तो मैं बता दूंगी। तो इसके बाद सुबह ही हमारे दोनों इंटरव्यूज थे, तो मतलब वो एलिमिनेटिंग इंटरव्यूज थे। तो पहला इंटरव्यू था ऐसे अराउंड 10 बजे के आसपास, तो मैंने ऐसे अपने घर वालों को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि बिल्कुल भी शोर नहीं आना चाहिए, कोई किचन का काम नहीं करेगा उस टाइम जब मेरा इंटरव्यू चल रहा होगा। और मेरी दादी बाहर बैठ गई थी गेट के पास कि कोई बेल ना बजाए ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। तो आई मीन या मेरे घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और मे बी उनको दिख रही थी मेरे चेहरे पे टेंशन कि भाई इसकी फटी हुई है तो कोऑपरेट कर लेते हैं। तो हाँ, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, अच्छा गया इंटरव्यू, जो भी क्वेश्चन पूछे थे मैंने बता दिए। फिर इंटरव्यू होने के ऐसे 10 मिनट बाद मुझे मेल आया था कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड इंटरव्यू, और सेकंड इंटरव्यू मेल आने के 10 मिनट बाद था। तो इवेंचुअली कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा था, इसे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा था बीच में। तो बस हाँ, मैंने बोला मम्मी को कि फर्स्ट इंटरव्यू हो गया, सेकंड इंटरव्यू है, तो अब कंटिन्यू करो जो भी कर रहे थे शोर मत करो। फिर सेकंड इंटरव्यू भी हुआ, सेकंड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे एंड वो भी हो गए थे। तो सेकंड इंटरव्यू में ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था which was इंटरव्यूअर का फॉलो अप क्वेश्चन। तो मतलब थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया था इंटरव्यू, which I can feel in that interview। तो I was very happy after that कि हाँ भाई ये भी हो जाना चाहिए। ऐसे लग रहा था कि अगर गूगल थोड़ी ज्यादा लड़कियां लेके जाएगी तो मुझे ले जाए, क्योंकि उस टाइम मुझे था कि मेरे कंपटीशन में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप ली हुई है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये है वो है। तो ऑब्वियसली आई वाज कंसिडरिंग माई सेल्फ कि अगर 5-6 लड़कियां ले जाएंगे तो छठी लड़की मैं हो सकती हूँ। और इंटरव्यू होने के बाद पूरा दिन मैं ऐसे चैन से बैठ नहीं पाई थी। ऐसे मेरी मम्मी को दिख रहा था कि भाई पागल हो चुकी हूँ मैं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ऐसे बेचैनी चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पूछ लिया, सबके क्वेश्चन हो गए थे ऑलमोस्ट, मतलब कुछ के क्वेश्चन हो गए थे, कुछ ने सोल्यूशन बता दिया था बट कोड नहीं लिखा था। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि सब सेम लेवल पे हैं इंटरव्यू वाइज। ऐसा लग रहा था कि यार किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, सीजी फैक्टर तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि सीजी मेरी सबसे कम थी। जितने भी लोग थे उस स्कूल में सबसे कम मेरी सीजी थी, तो एक बहुत ज्यादा डर था उस टाइम। और मुझे इतना टेंशन में देख के मेरे पापा बोल रहे हैं कि इट्स ओके, और भी कंपनीज आएंगी इसके बाद, दिस इज नॉट द लास्ट कंपनी। एंड आई एम लाइक मुझ पे भरोसा ही नहीं है यार मेरे घर वालों को। पर वो सपोर्ट में बोल रहे थे कि इतनी टेंशन मत लो, नहीं भी हुआ तब भी कुछ, इट्स नॉट अ बिग डील। पर उसके बाद शाम को 7 बजे रिजल्ट आया एंड मेरा नाम ऐसे टॉप पे था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच फ्रॉम माई कॉलेज जिसको गूगल लेके गई। एंड
दैट्स अकम्पलिशमेंट फॉर मी। और हाँ, सिलेक्टेड लोगों में से 6 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। मैं पहले सोच रही थी ना कि अगर 6 लड़कियां हुई तो शायद मुझे ले जाए, बट वो 2 लड़कियां लेके गए और 2 में मैं थी। एंड दैट एक्चुअली फेल्ट रियली गुड कि मैंने मेहनत की एंड इट पेड ऑफ। सो या, आई वाज वेरी 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 हैप्पी एंड दैट वाज वेरी इमोशनल बिकॉज आई वर्कड फॉर इट अ लॉट एंड आई हैव लिफ्ट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। आई हैव रियली वर्कड फॉर इट। I don't know how to explain everything, but yeah, I had worked for it. And yeah, that's how I got my internship at Google. After successfully completing my internship at Google, I received a PPO from there, and now I'm a full-time software engineer at Google. So yeah, that was my journey. And guys, if you have any question, do post in the comment section. I'll try to cover them all in episode 3 of this series. I hope you found this video helpful. If you do, please like, share and subscribe to my channel. And I'll see you in next video. Bye bye.